हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसकी 4th क्लास है और हम उसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो बाकी के क्वेश्चन हम आज इस क्लास में सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बन रहा है तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। एक चोर 1:30 अपराह्न पर चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 2 बजे अपराह्न पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। वह किस समय चोर को पकड़ लेगा? तो देखिए, ये कह रहा कि 1:30 पर चोरी की। अब देखिए, 1:30 पर चोरी की और 2 बजे मालिक को पता चला, 2 बजे मालिक को पता चला और यहाँ चोरी हुई 1:30 बजे। तो देखिए, आधे घंटे में आधा घंटा, ठीक, आधा घंटा। तो यदि 1 घंटे में चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर निकल चुका होगा। आधे घंटे में 20 किलोमीटर निकल चुका होगा, यानी डिस्टेंस जो कवर की है उसने वो 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर, ठीक है भाई, 20 किलोमीटर की थी। तो देखिए, अब मालिक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा। देखिए, ये भाग रहा है 50 की स्पीड से और ये भाग रहा है 40 की स्पीड से। तो इसमें क्यों है, इसमें जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है डिफरेंस है दोनों की चाल में। तो देखिए, ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल एक्स्ट्रा है मालिक की, उसी से ये से कवर करेगा 20 किलोमीटर की दूरी को। तो देखिए, 10 अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर लगेंगे 2 घंटे, यानी 20 किलोमीटर जो दूरी चली है चोर ने, उसे मालिक जो है 2 घंटे में कवर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि 10 की स्पीड फालतू है मालिक की। तो देखिए, 2 बजे चोरी हुई है तो 2 बजे में हम 2 घंटे जोड़ेंगे, 2 घंटे जोड़ देंगे ये। तो यहाँ पर 4 बजे जो है, 4 बजे यही हमारा आंसर होगा। 4 बजे वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था चोर पुलिस का। यहाँ पर मालिक दे रखा, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बहुत जल्दी, फास्ट। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए, हम बहुत जल्दी बिठाएंगे इसको और सुपर फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। देखिए, साउंड थोड़ा अच्छा है इसलिए माइक हाथ में पकड़ रखा हमने, ठीक है, हाथ में। देखिए, वो कह रहा, ये कह रहा है भाई कि 3 + √8 + 1 अपॉन में 3 - √8 और -6 √2 का मान ज्ञात करो, हमें ये बताना भाई, ये बताना, ठीक है। अरे यार, 6 + 4 √2, ये है 6 + 4 √2, ये है क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर है, जो बटे में लिखा हुआ है, हम इसे खत्म करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई, हर का परिमेयकरण यानी अपोजिट साइन से गुना, अपोजिट साइन से गुना करेंगे हम। अरे यार, अपोजिट साइन से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 3 + √8 प्लस, तो ये इसका जो अपोजिट साइन होगा वो होगा 1 गुना में 3 + √8 और 3 - √8 और 3 प्लस में √8, ये होगा। और आगे माइनस, देखिए पूरा है यहाँ पर, -6 + 4 √2, ये होगा, ठीक है। तो देखिए, नीचे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जो नीचे है वो 2 वर्गों का अंतर है, ठीक है। तो ये है x + y
और ये है x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो वैसे ही 3 तिया 9, 3 तिया 9 और √8 की जब √8 में गुना करेंगे तो 8 रह जाएगा, तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8। ठीक है, तो 9 माइनस 8 बराबर के 1 रह जाएगा, और जब 1 रह जाएगा तो बटे में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा बटे में। ठीक है भाई, ये रहेगा। वैसे 1 रह जाएगा यहाँ पर, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8 प्लस 3 प्लस √8 माइनस 6 और -4 √2, क्योंकि इस माइनस चिन्ह की गुना हो जाएगी अंदर। ठीक है, तो ये 6 है, ये 6 खत्म हो जाएगा, मतलब 3 और 3 6, ये खत्म हो गया। अब ये बचा √8 और √8 यानी 2 √8 -4 √2। ठीक है, तो 2 √8 जो है इसको जब हम सोल्व करेंगे इसे लिखेंगे हम 2 √8, इसको लिखेंगे हम बराबर के ऐसे करके 4 गुना में 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 4 जो है ये वर्ग मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 2 गुना में 2 √2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 √2 माइनस 4 √2, ये हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 0 इसका आंसर होगा, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए प्लीज़, टाइम को आप काट लिया कीजिए वीडियो। ठीक है भाई, ये कह रहा रोहन की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, रोहन की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 60 लाइनों वाले 75 पेज हैं। 60 लाइन वाले 75 पेज हैं, 75 पेज हैं। प्रत्येक लाइन में क्या करा भाई, 75 अक्षर हैं, 75 अक्षर हैं। ठीक है, यदि लाइन घटकर 25 रह जाती हैं तथा यदि लाइन घटकर 25 रह जाती हैं तथा अक्षरों की संख्या 90 कर दी जाती है, 90 कर दी जाती है, ये है भाई। तो पेज की संख्या में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो देखिए 60 लाइन वाले 75 पेज हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई पेज कितने हैं 75, और एक पेज में जो है, एक पेज में 60 लाइन है। ठीक है जी, अब वो कह रहा है प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर हैं। ठीक है जी, अब वो कह रहा है यदि लाइन घटकर 25 रह जाती हैं तथा अक्षरों की संख्या 90 कर दी जाती है तो पेज की संख्या बतानी है। यानी पेज का हमें पता नहीं है, तो इसमें एक तरीके से है वो M1 D1 और H1 का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होगा इसके। तो ये लगेगा, यानी पेज का हमें पता नहीं, x और गुना में वो कह रहा 25।
ठीक है भाई, ये कर दो 25 गुना में 90, ठीक है। तो ये कटेगा भाई 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 25 ती 75 से 75, तो x बराबर के 75 हो गया। ओ सॉरी, x बराबर कितना हुआ भाई, 75 दूनी 150, x बराबर 150, ठीक है, x बराबर 150 हुआ। तो वो कह रहा है पेज की संख्या में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले जो पेज थे, पहले वो कितने थे 75, और अब जो हैं वो कितने हैं 150, ठीक है। तो जो बदलाव प्रतिशत है 75 का एकदम डबल हो गया, तो बदलाव प्रतिशत जो आया वो आया 100%, ठीक है, 100%, चाहे आप करके देख लीजिए, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं भाई हम, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये रहा, एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास को दुगुना, एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास को 2 गुना तथा लंबाई मतलब ऊंचाई, ठीक है, तथा ऊंचाई को 3 गुना किया जाता है, 3 गुना किया जाता है, ठीक है भाई। उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, ये है। तो देखिए ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन ये होगा भाई, सुपर फास्ट कर रहे हैं हम थोड़ा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई तो कांस्टेंट रहेगा, पाई तो नियत रहेगा अपनी जगह, पाई तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए यदि आप यहाँ पर व्यास को केवल आर ही मान लीजिए व्यास आर ही है, ठीक है ना, और उसको हम दुगना कर रहे हैं, तो देखिए ये है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इनिशियल है, और बाद में जो हम करेंगे पाई, ठीक है भाई, और इसे करेंगे हम गुना 2r स्क्वायर, और इसको करेंगे 3h, तो ये होगा फाइनल, क्या होगा, ये फाइनल होगा। तो देखिए ये जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर 3h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 पाई आर स्क्वायर h, ये हो गया। तो देखिए अब जो है, अब ये है, ठीक है, और पहले ये था, यानी पहले पाई आर स्क्वायर एच था, और अब जो है वो 12 पाई आर स्क्वायर एच है। तो यानी जो आयतन बढ़ा कितना, 12 गुना बढ़ गया, और यही हमारा आंसर हो गया, भाई, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, स्पीड से इसको मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वो होगा रोहन ने 20% रकम राहुल को दी, रोहन ने 20% रकम राहुल को दी, ठीक है भाई रोहन ने रकम दे दी राहुल को। तो राहुल ने 25% रकम स्कूल फीस, तो राहुल ने 25% रकम जो है वो फीस पर खर्च की। अब उसके
पास कितने 1680 रुपये बचे, ठीक है। तो रोहन के पास कुल कितनी रकम थी, ये है क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखिए रोहन ने 20% रकम राहुल को दी और राहुल ने 25% रकम जो है फीस पर खर्च की। अब उसके पास 1680 रुपये बच रहे। किसके पास? ये राहुल के पास है भाई, ठीक है। अब राहुल के पास, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, अब राहुल के पास अब राहुल के पास 1680 रुपये बचे, ठीक है। तो देखिए यदि राहुल ने 25% रकम फीस पर खर्च कर दी तो 75% बचे, ठीक। और अगर 75% बचे और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1680, ठीक है। तो यदि हम 100% का पता लगा दें, 100%, ठीक है, ये हो गया भाई। तो 25 चौका 100, 25 × 75 और 56 × 168 यानी 560 और 560 इंटू में 4, ये हो जाएगा भाई 6 चौक 24, 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 2240 यानी 2240 रुपये जो है 2240 रुपये जो है वो रोहन ने राहुल को दे दिए, ठीक है, जो किसी भी राशि का 20% थे, किसी भी राशि का 2240 जो है वो 20%, ठीक है। तो देखिए अगर 20% 2240 के बराबर है, 20% 2240 के बराबर है, 20%, तो 100%, ठीक है। यहाँ से गुना लगा दो भाई 100 बनाने के लिए 100%, तो इसमें लगा दो 5, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, 40 पंजे 200, तो यानी 11,000 प्लस में 200, तो ये हो जाएंगे भाई हमारे पास 11,200 रुपये, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, आपने किया इसको। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये देखिए अगला क्वेश्चन, सुपर फास्ट चलेंगे भाई हम थोड़े से। देखिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये कोमा भाई 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, 40% के बराबर है, ठीक है, ये है भाई बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है, ये है। तो देखिए 20 वस्तुओं का 20 का सीपी 25 का एसपी कह रहा 40%। देखिए 20 का सीपी और 25 का एसपी, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 25 गुना में एसपी का 40%, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/5, 5 से 5 5 25 और 20 गुना में सीपी बराबर के 5 दूनी 10 एसपी, ठीक है। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा वो 10/20 आएगा, ठीक है। तो यदि भाई 10 का खरीदा 20 का बेचा तो 10 रुपये का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ और कितने पर हुआ, कितने पे 10 पे, यानी एक तरीके से 100% आ जाएगा, ठीक है भाई, गुना में 100, भाई 10 से 10 कैंसिल, तो 100% लाभ हुआ, लाभ, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमने टोटल लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन कल हो गए थे, तो ये हमारी आज की क्लास थी भाई। हमने थोड़ा फास्ट सीखा है, थोड़ा फास्ट किए हैं क्वेश्चन, और ऐसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए
नमस्कार।